महाराष्ट्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बीती रात अजित पवार और एनसीपी के बड़े नेताओं के साथ हुई बैठक में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल रहे और धनंजय मुंडे। बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर विवादों में है धनंजय मुंडे। हत्या का आरोपी वाल्मीकि कराड है। मुंडे का करीबी चार्जशीट में भी बताया गया है मास्टरमाइंड। बिहार विधानसभा में आज हंगामे के आसार हैं। बजट और भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार को घेरेंगे तेजस्वी यादव। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाएंगे सवाल। सीएम योगी के भगदड़ वाले बयान को लेकर विधानसभा में हंगामे के आसार। बजट पर चल रही चर्चा में आज 3:30 बजे होगा योगी का संबोधन। समाजवादी पार्टी के विधायक कर सकते हैं हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी हंगामे के आज पूरे आसार हैं। बजट को लेकर चर्चा में सरकार को विपक्ष घेरेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जासूसी पर चर्चा की मांग भी कर रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पर आधारित 3 वेबिनार में हिस्सा लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। दोपहर को 12:30 बजे वेबिनार में शामिल लोगों को करेंगे संबोधित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज भोपाल में करेंगे विद्या भारती प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे बहादुर सैनिक ही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कड़ाके की सर्दी और गर्मी में सीमा पर खड़े हैं जवान, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए उनका योगदान। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय मंत्री को लिखा लेटर। एससी और पिछड़ा वर्ग आयोग में खाली पड़े पदों को भरने की गुजारिश की। लिखा, संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए पदों का भरना जरूरी है। पटना में बिहार बीजेपी के राज्य परिषद की बैठक आज। नए प्रदेश अध्यक्ष की होगी घोषणा। मौजूदा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नाम पर मुहर लगना तय है। आज होगा औपचारिक ऐलान। मुंबई में एसपी विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर दिया है बड़ा बयान। कहा, हिंदुओं के खिलाफ नहीं बल्कि साथ था औरंगजेब। हर मसले को हिंदू मुस्लिम एंगल देने की जरूरत है। थाने में अबू आजमी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। शिवसेना सांसद नरेश महस्ती की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। वागले पुलिस स्टेशन पर लगा शिव सैनिकों का जमावड़ा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी अबू आजमी के बयान पर उठाए हैं सवाल। कहा, अबू आजमी ने किया छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान। उनके खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के दावे को बताया गलत। कहा कि ऐसे बयानों की होनी चाहिए निंदा। अबू आजमी पर दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का केस। अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान पर बोली बीजेपी नेता शायना एनसी। कहा, उन्हें लेना चाहिए ऐतिहासिक सबक। वो भूल गए कि औरंगजेब ने किए थे हजारों मंदिर बर्बाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का आरोप, केंद्र की त्रिभाषा नीति के दबाव के तहत लागू करने की योजना परिसीमन के जरिए तमिलनाडु में संसदीय सीट में कटौती की हो रही है कोशिश। स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु के अधिकारों और हितों की रक्षा से जुड़ा है परिसीमन का सवाल। शादी के तुरंत बाद बच्चा पैदा करें युवा, जनसंख्या को सांसदों के लिहाज से देखें। रश्मिका मंदाना पर कन्नड़ भाषा के अपमान का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के विधायक गनिगा अपने बयान पर कायम। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर को भी दिया जवाब। कहा कि नहीं चाहिए उनकी सलाह। रश्मिका मंदाना पर बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनविटेशन ठुकराने का आरोप। कांग्रेस विधायक गनिगा ने कहा, एक्ट्रेस को नहीं भूलनी चाहिए अपनी जड़ें। गनिगा के बयान पर कन्नड़ फिल्म अकादमी के चेयरमैन साधु कोकिला ने कहा कि हम नहीं चाहते कोई भी विवाद। हमने रश्मिका मंदाना को नहीं भेजा फिल्म फेस्टिवल का इनविटेशन। भतीजे आकाश आनंद की पार्टी से छुट्टी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का पोस्ट। आकाश पर ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव को बताया वजह। कहा, गलती करने वालों को सजा देना जरूरी। मायावती के एक्शन के बाद भतीजे आकाश आनंद ने भी लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट। कहा कि उनका फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है। आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा समाज के हक की लड़ाई। मायावती के एक्शन पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पूछा है सवाल उठाते हुए कि मायावती की पार्टी है या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बोले, पार्टी में चल रहा है सांप सीढ़ी का खेल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दिया मायावती की कार्रवाई पर बयान। बोले कि मायावती की जिद का नतीजा है हालात। कहा कि बाबा साहेब के रास्ते पर चलती तो होती प्रधानमंत्री पद की दावेदार। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी मायावती के एक्शन पर बयान दिया है। कहा है कि परिवार के झगड़े में फंस गई है बीएसपी। बोले, मकसद से भटक गया पार्टी का विजन। मायावती के एक्शन पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का दावा। कहा कि बीजेपी नेताओं पर निशाना साधने की वजह से मायावती ने आकाश आनंद को किया पार्टी से बाहर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया दावा। कहा, 2027 में चुनाव जीते तो लाएंगे स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। बोले, प्रदेश की हर युवती नारी को बनाएंगे ताकतवर।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी पर कसा तंज, बोली कि केजरीवाल का इतना पक्ष लेना ठीक नहीं, स्वाति मालीवाल जैसा हो सकता है हश्र, मुझे है आपकी चिंता। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने रेखा गुप्ता के बयान पर किया पलटवार, बोली सदन चलाने में खर्च होते हैं लाखों रुपए, जनता ने आपको गालियां देने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए चुना है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने एबीपी न्यूज से किया बड़ा दावा, कहा कि 2 कैग रिपोर्ट सदन में पेश होने से घबराया है विपक्ष, सीएम के संबोधन के दौरान गायब हो गए थे विपक्षी विधायक। अरविंद केजरीवाल के पंजाब में विपश्यना करने पर मजिंदर सिंह सिरसा ने कसा तंज, कहा कैग रिपोर्ट आने के बाद और केस दर्ज होंगे, उन्हें जेल में विपश्यना के लिए मिलेगा काफी समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आ चुकी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर दोपहर 2:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा। महामुकाबला पिछला हिसाब चुकता करने के लिए उतरेगी टीम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी 10 वनडे मैच में हुई कांटे की टक्कर, 5 मैच ऑस्ट्रेलिया तो 5 भारत जीता। आज वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की हार का बदला लेने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। शमा मोहम्मद की टिप्पणी पर बोले पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह, किसी को भी अपने देशवासियों और खिलाड़ियों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं, इसे नहीं किया जाना चाहिए बर्दाश्त। रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की सफाई, बोली व्यक्तिगत है बयान, पार्टी से नहीं है कोई लेना देना, कहा रोहित शर्मा पर मुझे गर्व है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शमा और सौगत रॉय के बयान को लेकर कांग्रेस और टीएमसी को घेरा, कहा शर्मनाक है खिलाड़ी पर सवाल उठाना, होनी चाहिए ऐसे बयानों की निंदा। देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े क्या है अपडेट, आइए आपको दिखाएं 8 सेकंड न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब सरकार के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही, किसानों का आरोप, बीच में ही उठकर चले गए भगवंत मान। नाराज किसानों ने 5 मार्च से चंडीगढ़ में धरने का ऐलान किया है। बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने एक्स पर लिखा पोस्ट, कहा किसान नेताओं ने चक्का जाम और पंजाब बंद जैसी कवायद नहीं करने की अपील की, इससे कामकाज और कारोबार पर पड़ता है बुरा असर। अमृतसर में पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले शख्स को बीएसएफ ने गोली मारी, पंजाब पुलिस ने कहा 72 घंटे रखा जाएगा शव, मृतक की नहीं हो पाई है पहचान। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के पिता अबू बकर को गुजरात एसटीएफ ने कस्टडी में लेकर पूछताछ की, हरियाणा के फरीदाबाद से हुई है अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी। देहरादून के विकासनगर में अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई जारी है, 63 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए, 5 को किया गया है सीज, लोगों का सरकार पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप। संभल में हिंसा के बाद बिछाया जा रहा है पुलिस चौकियों का जाल, सांसद के मोहल्ले में नई पुलिस चौकी का निर्माण शुरू, भूमि पूजन के बाद बांटी गई मिठाई। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की मंजूरी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और हिंदू पक्ष के हलफनामे के आधार पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। रोहतक के हिमानी नरवाल हत्याकांड का खुलासा, पैसे के लेन देन के चलते हुई थी हत्या, बहस के बाद आरोपी सचिन ने हिमानी का गला घोट कर दी थी हत्या। रोहतक में हत्या के बाद अपनी शॉप पर चला गया था आरोपी सचिन, रात 10 बजे सूटकेस में शव लेकर गया था सांपला, शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया था। हिमानी नरवाल की मां ने कहा, मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, बेटी की किसी के साथ नहीं थी गहरी दोस्ती, प्रशासन बताए हत्या की वजह। बहादुरगढ़ में रहने वाले आरोपी सचिन के परिवार ने मीडिया से बनाई दूरी, 10 साल पहले सचिन ने की थी लव मैरिज, शादी के बाद पिता ने कर दिया था अलग। हिसार के गांव में शख्स ने पत्नी को जिंदा जलाया, आग से बुरी तरह झुलसी सौतेली मां की हालत नाजुक, घर में आग लगाने के बाद दरवाजे को बंद करके बैठा था आरोपी। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में मौजूद शक्ति गार्डन में फायरिंग से हड़कंप मच गया, गोलीबारी में 5 लोग घायल हो गए, पुरानी रंजिश में हमले का आरोप है, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बरेली में मेडिकल स्टोर पर बैठे युवक पर एसिड अटैक, 2 युवक वारदात अंजाम देने के बाद फरार, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती, शुरुआती जांच में सामने आई आपसी रंजिश की बात। गाजियाबाद में जीजा साले की लड़ाई में दूसरे युवक की हत्या, दोस्त के साथ बीच बचाव करने के लिए गया था युवक, मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। भुवनेश्वर में जांघ पर भगवान जगन्नाथ का टैटू बनवाने को लेकर विवाद हुआ, टैटू बनाने वाले कलाकार और दुकानदार का मालिक गिरफ्तार, विदेशी महिला ने मांगी माफी। सजायाफ्ता नेताओं को चुनाव लड़ने पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार ने विरोध किया, कहा सजा पूरी होने के बाद 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक पर्याप्त। पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द करने की है मांग।
पंजाब सरकार का नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। अभियान के खिलाफ दायर की गई है याचिका। क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला आज होना है। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के मामले में युवक को बरी किया। कहा कि शादी के झूठे वादे से नहीं जोड़ा जा सकता, लंबे समय तक सहमति से बना संबंध। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग ढहने से फंसे 8 लोगों से नहीं हो पाया है संपर्क। कल बोरिंग मशीन का एक हिस्सा काटकर निकाला गया। चंदौली में टला ट्रेन हादसा। कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बटी। आनंद विहार से पूरी जा रही ट्रेन पंडित दीनदयाल स्टेशन से खुलने के कुछ देर के बाद ही 2 हिस्सों में बट गई थी ट्रेन।